नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल कांत। साथियों, विधानसभा के चुनाव निकट हैं और हम आपको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बारे में बता रहे हैं कि कहां पर किसके चांसेस चल रहे हैं। आज हम एक वीआईपी की बात करेंगे, योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रहे हैं, काफ़ी नाम है, काफ़ी मेडल उन्होंने जीते हैं और वो हरियाणा की राजनीति में भी अपना हाथ आजमाते रहे हैं। अब तक 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं सोनीपत ज़िले की बड़ौदा सीट से और दोनों बार ही उनको जो है वो विफलता हासिल हुई है। एक बार वो 2019 का जो चुनाव था उसमें वो कृष्णमूर्ति हुड्डा के खिलाफ खड़े हुए थे और वहाँ उनको 37,000 वोट मिले थे, जबकि हुड्डा जी को 42,000 वोट मिले थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुड्डा जी की डेथ हो गई और वो श्री कृष्ण हुड्डा जी की डेथ हो गई और उसके बाद इसका बाई इलेक्शन हुआ 2020 में। 2020 में कांग्रेस की तरफ से इंदू राज जी खड़े किए गए और बीजेपी की तरफ से फिर योगेश्वर दत्त को मौका दिया गया। इस चुनाव में भी वो 10,000 वोटों से हार गए। तो बड़ौदा सीट पर दूसरा बड़ा जो मतदाता है वो ब्राह्मण मतदाता है। योगेश्वर दत्त भी उसी से बिलोंग करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर जाट मतदाता है, इसलिए जाट मतदाता के द्वारा ही वो सीट जीती जाती है। साथियों, इस बार फिर वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो बड़ौदा सीट से नहीं लड़ना चाह रहे। इस बार वो गोहाना सीट से लड़ना चाह रहे हैं। गोहाना सीट पर और भी साथी हैं, जैसे प्रदेश के जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के दोदवा जी, जसवीर दोदवा जी, वो भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो क्या अपना वीआईपी होने के कारण गोहाना से वो सीट निकाल पाएंगे? अलग अलग समीकरण बनते हैं। हालांकि दूसरे नंबर पर वहाँ पर ब्राह्मण समुदाय है जिससे योगेश्वर जी बिलोंग करते हैं, लेकिन वहाँ मूल जाट समुदाय की संख्या इतनी अधिक है कि मेरे हिसाब से जाट समुदाय में ही डिफरेंट खाप के कैंडिडेट को अगर सीट दी जाए तो चल सकती है, या फिर बीसी समुदाय को दी जाए टिकट, क्योंकि माफ़ कीजिएगा, अगर एससी समुदाय को टिकट दी जाए, क्योंकि एससी जो हैं, हालांकि ये रिजर्व सीट नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास वहाँ एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है जो एससी समाज से बिलोंग करते हैं, वो हैं जसवीर दोदवा जी। तो वहाँ पर 20% वोट हैं एससी समुदाय के, तो ये 20% और ब्राह्मण वोट जो हैं वो 10%, ये 30% अगर मिल जाते हैं तो एक विनिंग कम्बिनेशन जो है वहाँ बन सकता है। खाली ब्राह्मण समुदाय का वहाँ विनिंग कम्बिनेशन नहीं बनता है, ये फिर सीट एक हारने वाली सीट साबित होगी। तो कोई नया कम्बिनेशन इस बार बीजेपी को वहाँ ट्राई करना होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एससी सीट ना होने के बावजूद अगर एक एससी को खड़ा किया जाता है तो वहाँ जो चमार समुदाय है, वाल्मीकि समुदाय है और धाड़क समुदाय है, इन तीनों को मिलाकर लगभग 20% वोट हो जाते हैं और 20% के साथ जो बीजेपी का नॉर्मल वोट है, ओबीसी वोट और ब्राह्मण वोट, वो अगर जुड़ता है तो एक विनिंग कम्बिनेशन बनता है। ब्राह्मण समुदाय के साथ वो विनिंग कम्बिनेशन नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ पर फिर जाट समुदाय और चमार समुदाय मिल जाएगा और वो संख्या अपने आप में सीट निकालने के लिए सफिशेंट है। तो अगर बीजेपी को इस सीट्स को निकालना है तो बीजेपी को वहाँ पर एक जो चमार समुदाय को टिकट देना होगा, ताकि कम्बिनेशन में कुछ हेर फेर करना पड़े। ये एक्सपेरिमेंट्स बीजेपी को इस बार काफ़ी सीटों पर करने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो जो कांग्रेस का कम्बिनेशन बना हुआ है जाट और चमार का, वो अपने आप में सफिशेंट है कई सीटें निकालने के लिए। तो एक सेंध बीजेपी को किसी न किसी तरह से चमार समुदाय में लगानी होगी, ताकि वो वोट खिसक कर कुछ बीजेपी की तरफ आए, ताकि कांग्रेस का जो कम्बिनेशन है वो थोड़ा ढीला पड़े। तो ये था हमारा एनालिसिस थोड़ा सा गोहाना के बारे में। आपको कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने
जानकार वर्ग में भी इसे आगे बढ़ाइए। नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।